हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड है, तो पार्ट सेकंड को कंटिन्यू करने से पहले जिन्होंने भी पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है वे सभी पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देख लें। यहाँ राइट कॉर्नर पे आई बटन एक होगा, वहाँ पर पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट का वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें भी बहुत ही अच्छे सवाल थे। उसको देखने के बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद आप पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन है, सबसे पहले ऑल ओवर एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा जो आगे आने वाले हैं, और हम लोग 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, अभी हम लोग आगे 20 सेकंड के टाइमर के साथ कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपका काम ये होगा विद इन टाइमर, ठीक है। चाहे कोई मेरे साथ सेशन में इस समय लाइव जुड़ा हो या कोई बाद में रिकॉर्डिंग अगर देख रहा हो, तो प्रयास ये करिए बिना फॉरवर्ड किए विद इन टाइमर इन सवालों के जवाब आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ जाते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे रहा, ये एक छोटा सा सरल सा और आसान सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। आपसे बोला जा रहा है किसी कूट भाषा में बेंड को 1782 बोला जा रहा है और लाइन को 9687 लिखा जा रहा है। तो ब्लाइंड को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। एक सरल सा और आसान सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, इसको हल करने का प्रयास करें। तो मित्रों गौर करिए, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि हम लोग बी, ई, एन और डी बैंड को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1782 लिख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग लाइन को किस प्रकार लिख रहे हैं, हम लोग लाइन को लिख रहे हैं 9, 6, 8 और 7। और हमसे पूछा क्या जा रहा है मित्रों, हमसे ब्लाइंड पूछा जा रहा है, ब्लाइंड, BLIND। तो गौर करिए, जो ब्लाइंड आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये पांचों के पांचों वर्ण क्या इन दो शब्दों में है क्या, जैसे कि यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बी यहाँ पर है। तो मैं कह सकता हूँ, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड एक छोटा सवाल है, तो मैं कह सकता हूँ बी यहाँ पहले पर है और यहाँ पहले पर ए है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बी का कोड क्या हो जाएगा मित्रों, 1। एल यहाँ पर पहले पर है और एल के ठीक बाद आई है, यहाँ पर भी एल के ठीक बाद आई है, तो मैं कह सकता हूँ 9 और 6। तो यहाँ पर आपका कोड हो गया 9 और 6। यहाँ पर मित्र n है और यहाँ पे 8 लिखा है, तो मैं कह सकता हूँ इनकी जगह यहाँ 8 हो जाएगा। और लास्ट बचा आपका d, तो और यहाँ लास्ट में है 2, तो मैं कह दूंगा d के लिए क्या हो जाएगा, 2। तो 196 आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो 196 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। एक छोटा सा सरल सा मौखिक हल होने वाला सवाल, इसको आसानी से आप सभी कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे रहा, ये आपसे बोला जा रहा है किसी कूट भाषा में फार्मर को हम लोग FEMRAR के रूप में कोडित कर रहे हैं। तो उसी कूट भाषा में गूगल को किस प्रकार कोडित करेंगे, ठीक है। एक सरल सा और आसान सा सवाल है, सभी बंधु और मित्र इसको लगाने का प्रयास करें और विद इन टाइमर जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है। विद इन टाइमर जवाब दीजिएगा। तो देखो मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ फार्मर जो है, फार्मर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, फार्मर को हम लोग FEMRA और R लिख रहे हैं। तो बंधु यहाँ पे गौर करो, क्या मैं ये कह सकता हूँ F को एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और R को एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, गौर करिए, क्या इसके बाद मैं कह सकता हूँ ये जो A है इसको मैंने यहाँ पर भेज दिया और E जो है इसको मैंने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। R को मैंने यहाँ पे भेज दिया और M को यहाँ पे भेज दिया, यानी कि क्रॉस शिफ्टिंग कर दी मैंने, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे गूगल का पूछा जा रहा है आपसे, GOOGLE, गूगल का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे गौर करिए, जो पैटर्न इसमें चला है वही पैटर्न आपको गूगल में चलाना है। तो शुरुआत का और अंत का एज इट इज़ अपने ही स्थानों पर थे। तो मित्र यहाँ पे बताओ बंधु, जी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग हो रहे थे तो यहाँ पे बताओ एल हो जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा और यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो जी
LGOOE आपका उत्तर होना चाहिए। तो एक ही आपका उत्तर है, कौन सा? विकल्प नंबर 1। बहुत ही सरल सा और आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर। अगला सवाल आपसे बोल रहा है किसी कूट भाषा में गिटार को 7 3 9 2 1 9 बोला जा रहा है, तो उसी प्रकार फ्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत ही इजी सा सवाल है, मौखिक हल होने वाला है। अगर किसी को कोड याद है तो बहुत ही आसानी से इसको हल कर लिया जाएगा। तो मित्रों गौर करिए यहाँ पे क्या हो रहा है। गिटार को हम लोग क्या लिख रहे हैं? गिटार को हम लोग क्या लिख रहे हैं मित्रों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग गिटार को लिख रहे हैं 7 3 9 2 1 और 9। तो गौर करिए बंधु, यहाँ पे ए का कोड, तो ए का जो कोड होता है, ए का कोड तो एक ही होता है। ठीक है, ए का जो भी कोड है मैं कह सकता हूँ ए का कोड एक ही होता है, तो उसको मैंने एक ही लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार गौर करिए टी का कोड क्या होता है? 20। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 और 0 का अगर मैं जोड़ लूँगा तो क्या बन जाएगा? 2। आई का कोड 9 ही होता है, उसको मैंने इसी प्रकार लिख दिया है। यू का कोड होता है 21, तो 2 और 1 को अगर मैं अलग अलग करके जोड़ लूँगा तो क्या बन जाएगा? 3। और उसी प्रकार जी का कोड होता है 7, जिसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। ए का कोड आपका 1 है, इसको एज इट इज़ लिख दिया है। आर का कोड है 18, तो 8 और 1 को अगर मैं अलग अलग करके जोड़ूंगा तो जवाब कितना आ जाएगा मित्रों? 9। तो आसान सा सवाल है, फ्रोजन का पूछ रहा है बंधु, तो फ्रोजन को चेक कर लीजिए यहाँ पे FROZEN। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ F का कोड 6 होता है, R का मित्रों 18 होता है, तो इसको अलग करके लिखेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। O का 15 होता है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। Z का 26 होता है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। E का कोड 5 होता है मित्र, और N का कोड 14 होता है, तो 4 और 1 5 बन जाएगा, यानी कि 69 68 55 आपका उत्तर होना चाहिए। तो ऐसा आपका एक ही विकल्प है, विकल्प नंबर 3। तो बहुत ही सरल से और आसान से सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी के बन रहे होंगे। बढ़ जाते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आपसे बोला जा रहा है एड्रेस को BCEQFRT बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो एक आसान सा सवाल है, नॉर्मल सा, बहुत ही जल्दी और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आपका समय समाप्त हो गया बच्चों, आप लोग आसानी से विकल्प अपना चुन सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखो बच्चा लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्रेस जो है ADDRESS, तो एड्रेस को मित्रों हम लोग क्या लिख रहे हैं? ध्यान देना, एड्रेस को हम लोग लिख रहे हैं BCEQFR और T। ठीक है, ये लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, आप सभी को कोड याद होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और कोड अगर आपको याद है बच्चा लोग, तो एक बात बताना, यहाँ पे 1 4 4 18 5 19 और 19। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कोड कहूँगा तो 2 3 5 17 6 18 और 20। तो यहाँ पे गौर करो बच्चों, क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ एक से हम लोग 2 बन जा रहे हैं, एक से 2 बन जा रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे 1 से जो 2 बन रहे हैं तो +1 होगा, 4 से 3 बन रहे हैं -1, 4 से 5 बन रहे हैं +1, 18 से 17 बन रहे हैं -1, फिर 5 से 6 बन रहे हैं +1, 19 से 18 बन रहे हैं -1 और 19 से 20 बन रहे हैं +1। एक आसान सा पैटर्न है, +1 -1 का अल्टरनेट पैटर्न में। तो आराम से मैं कैप्शन को ज्ञात कर सकता हूँ। तो आपसे मित्रों कैप्शन का पूछ रहा है CAPTIO और N। तो एक बात गौर करिए, C का कोड 3 है, A का 1 है, P का 16 है, T का 20 है, I का 9 है, O का 15 और N का 14। ठीक है, अच्छा, पहले लेक्चर में मैंने कोड्स के बारे में बताया हुआ है, पहले लेक्चर को आप लोग जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है। तो गौर करिए, यहाँ पे हमें क्या करना था, 1 जोड़ना था मित्रों, 1 जोड़ना था हमें। ठीक है, तो 1 जैसे ही मैं जोड़ता हूँ, C में 1 जोड़ता हूँ 4 आता है, और 4 कोड किसका होता है? D। अच्छा, अगले में मुझे 1 कम करना था, तो A में आप 1 कम करेंगे तो बन जाएगा Z। 16 में आप 1 जोड़ेंगे 17 और 17 कोड है Q का। 20 में 1 कम करेंगे 19 और 19 कोड है S का। 9 में 1 जोड़ेंगे मित्रों आप, बनेगा 10 और 10 कोड है J का। 15 में 1 कम करेंगे बनेगा 14 और 14 है N का। और N में आप अगला जोड़ेंगे 15 यानी कि O।
तो यहाँ पे गौर करिए DZQSJNO आपका विकल्प होना चाहिए। तो ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। आसान सा सवाल, आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हलवा है, बिल्कुल हलवा है, ये बिल्कुल हलवा सा सवाल आपको दे दिया गया है। इसको फटाफट हल करिएगा। जितने भी मित्र और बंधु मेरे साथ बने हैं, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या बाद में अगर देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, जो भी देख रहे हैं, तो इसको विद इन टाइमर सॉल्व करने का प्रयास करें। विद इन टाइमर करेंगे तो आपकी स्पीड बनी रहेगी। तो मित्रों गौर करिए क्या बोल रहा है, किसी कूट भाषा में एन को हम किस प्रकार लिख रहे हैं? ए लिख रहे हैं। ठीक है, ई को किस प्रकार लिख रहे हैं? यू लिख रहे हैं। एल को किस प्रकार लिख रहे हैं? सी लिख रहे हैं। और ओ को किस प्रकार लिखा जा रहा है? बी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है वुलन को हम किस प्रकार कहेंगे? तो गौर करिए यहाँ पे सबके सिंबल जो है ना, या सबके अर्थ जो है उसको बदल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे आपको डब्ल्यू को किस प्रकार लिख रहे हैं मित्रों? डब्ल्यू क्या लिख रहे हैं? डी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे डी हो जाएगा बंधु। ठीक है, ओ को किस प्रकार लिख रहे हैं? बी लिख रहे हैं। एल को किस प्रकार लिखा जा रहा है? एल को सी लिखा जा रहा है। ई को किस प्रकार लिख रहे हैं? यू। और एन को किस प्रकार लिखा जा रहा है? ए। बहुत ही हलवा सा सवाल है। तो डी बी बी सी सी यू ए, आपका यही उत्तर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे बहुत ही छोटा सा और आसान सा सवाल है। आपसे कह रहा है किसी कूट भाषा में क्रिएशन को RCAEITNO लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में सीक्वेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, हल करने का प्रयास करें जितने भी मित्र हैं। ये मौखिक हल हो जाएगा, इतनी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, मौखिक हल हो जाएगा। तो गौर करो बच्चा लोग, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्रिएशन को हम लोग क्या लिख रहे हैं? CREATIO और N। क्रिएशन को मित्रों हम लोग क्या लिख रहे हैं? RCAEITN और O। तो देखिए बहुत ही सरल सा और आसान सा सवाल है। पैटर्न बहुत बच्चों को मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे गौर करिए, मैं कह सकता हूँ R को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, सॉरी C को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और R को मैंने इस ओर शिफ्ट कर दिया है। E को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है और A को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। T को इधर भेज दिया गया है, I को इस इधर भेज दिया गया है, O इधर आ गया है और N को इस तरफ भेज दिया गया। तो आसान सा सवाल है। तो हमें सीक्वेंस का पूछ रहा है बच्चा लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? UENC और E। तो आसान सा सवाल है। अब गौर करिए, हमें मालूम है E इधर शिफ्ट होगा और S इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, U इधर शिफ्ट होगा और Q इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर आपका N आ जाएगा, E इधर बन जाएगा, E इधर हो जाएगा और C इधर हो जाएगा। ठीक है, यही शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो गौर करिए ESUQNEEC ऐसा कौन से विकल्प में है? केवल और केवल विकल्प नंबर दूसरे में है। बहुत ही आसान सा और सरल सा सवाल है। आप देख सकते हैं सब कुछ शिफ्ट किया गया है, तो आप आराम से इसका जवाब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर बहुत ही आसान सा और इजी सवाल ये भी आया, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ये पैटर्न बहुत बार रिपीट हो रहा है इस समय के एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही बार रिपीट हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं इसके जवाब आने चाहिए, विद इन टाइमर आने चाहिए आप सभी के साथ, क्योंकि आप सभी पढ़ चुके हैं और मुझसे पढ़ चुके हैं। आपकी भी प्रैक्टिस है, आप लोग सेल्फ भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस रखें, तो अच्छे से आपका जवाब आना चाहिए। तो मित्रों गौर करो, बहुत ही छोटा सा और अच्छा सवाल है। इसमें क्या हो रहा है? डार्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं? DARK। डार्क को बच्चा क्या बोला जा रहा है? CBQ और J। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग साउंड को क्या लिख रहे हैं? SOUN और D। साउंड को मित्रों हम लोग क्या लिख रहे हैं? RPVM और C। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग इसको चेंज करते हैं, आप लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे 4, 1, 18 और 11 और यहाँ पे 3, 2, 17 और 10। तो बच्चा लोग गौर करो, 4 से 3 आप कह दोगे सर -1 हुआ है, 1 से 2 +1, 18 से 17 -1 और 11 से 10 -1। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप कोड सबके रख देते हैं। जैसे ही आप कोड सबके रख रहे हो, आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देते चलो।
19 से 18 -1, 15 से 16 +1, 21 से 22 +1, 14 से 13 -1, 4 से 3 -1। तो यहाँ पे गौर करो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 +1 और फिर माइनस माइनस, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 बार +1 और फिर यहाँ पे 2 बार माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा गौर करना प्लस किस में किया जा रहा है। ये ए में प्लस किया गया है, ओ में प्लस किया गया और यू में प्लस किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ ए, ई, आई, ओ और यू ये वॉवेल्स है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वॉवेल जो है, वॉवेल्स में आपको क्या करना है, +1 करना है, और जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। तो जैसे बच्चा लोग आपसे टॉक्सिक का पूछा जा रहा है, टॉक्सिक का, तो यहाँ पे गौर करिए, टी तो कॉन्सोनेंट है और टी का कोड है 20, तो 20 में हमें क्या करना है, एक कम कर लेना, जवाब क्या आ जाएगा एस। ओ आपका वॉवेल है 15, तो एक जोड़ना है 16 और 16 कोड किसका है, पी का। एक्स कॉन्सोनेंट है, कोड है 24, एक कम करेंगे 23 आ जाएगा और 23 कोड किसका है, डब्ल्यू का। आई वॉवेल है मित्रों, आई का कोड है 9, 9 में एक जोड़ लेंगे 10, 10 बन जाएगा जे। सी कॉन्सोनेंट है, एक माइनस कर देंगे बन जाएगा बी। तो एस पी डब्ल्यू जे बी आपका उत्तर होना चाहिए, जिसका एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन एक। तो बहुत ही अच्छा और आसान सा पैटर्न है और बहुत बार रिपीट हुआ है ये, और मैं कह दे रहा हूँ आगे भी रिपीट होगा। और बहुत बच्चे ये कहने लगते हैं सर गलत है, लेकिन गलत नहीं है, इसमें पैटर्न अलग है। आप अगर प्लस माइनस करने के फिराक में रहेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन प्लस माइनस कैसे और किस में किया जा रहा है, जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी कूट भाषा में परमिट को GRNIVK के रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में कंड्यूस CONDUCU को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक आसान सा और ईजी सवाल है, और मैं उम्मीद करूंगा जो भी मेरे छात्र हैं इसको मौखिक लगाने में सक्षम होंगे। ये मौखिक आपसे हल हो जाना चाहिए। देखो मित्रों क्या हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, परमिट जो है, परमिट को हम लोग किस प्रकार लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं GRNIV और K, इसी प्रकार तो लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूँ T का विपरीत G, मतलब इस प्रकार लिख दिया गया है, T का अपोजिट, I का विपरीत R, यानी कि I का अपोजिट यहाँ लिख दिया गया है, M का अपोजिट N, मतलब M का विपरीत N यहाँ लिख दिया गया है, R का विपरीत I, यानी कि इसको हम लोगों ने कहाँ लिखा है, यहाँ पे। इसी प्रकार E का अपोजिट है V, इवनिंग आप बोलते हो, विपरीत शब्द जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा उसमें देख लीजिए, इन सब के बारे में मैंने चर्चा की है, ठीक है। उसी प्रकार P का अपोजिट K, ठीक है। तो विपरीत शब्दों के बारे में मैंने बताया था, तो उसी को लेके यहाँ पे आराम से पैटर्न आपका बन चुका है, आसान सा सवाल पूछा गया। इसी प्रकार बच्चा लोग गौर करो, कंड्यूस का पूछ रहा है, ठीक है। किसका पूछ रहा है, कंड्यूस का, CONDUC और ई का। तो देखिए आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं, आपको ये पैटर्न मालूम है यहाँ पे कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे गौर करिए, ई का अपोजिट क्या होगा, V, सी का क्या होगा, X, यू का क्या होगा, F, ठीक है, डी का क्या होगा, W, इसके बाद N का अपोजिट क्या होगा, M, O का विपरीत क्या होगा, L, और C का अपोजिट क्या होगा, X। तो एक आसान सा सवाल है, तो VX FWMLX आपका उत्तर होना चाहिए। ऐसा कहाँ है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में। तो कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा बच्चा लोग, दूसरा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। अगला एक छोटा सा और आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए सभी लोग फटाफट विद इन टाइमर इसको हल करने का प्रयास करें। ये जितने भी छात्र लोग हैं, चाहे इस समय मेरे साथ जुड़े हों या बाद में इसको रिकॉर्डिंग प्रोसेस में अगर आप देख रहे हैं, तो इसको विद इन टाइमर सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत ही आसान से सवाल है, ये आपसे बनने चाहिए क्योंकि आप प्रैक्टिस में हैं। तो मित्रों गौर करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेल को गौर करिए, इनहेल शब्द को हम लोग किस प्रकार लिख रहे हैं, CNYJLK के रूप में लिख रहे हैं। तो बच्चा लोग यहाँ गौर करना क्या हो रहा है, यहाँ अगर मैं सबको कोड दे दूँ, ठीक है, आप सभी को कोड दे दीजिए, तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें आइडिया लग जाएंगी। यहाँ पे गौर करिए, 5, 12, 1, 8, 14 और 9, यहाँ पे देखिए 3, 14, 25, 10, 12 और 11। तो बच्चा लोग गौर करो, 5 से 3 बन रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ -2 हो गया है, ठीक है।
12 से 14 यहाँ हमें दिख रहा है, मैं कह सकता हूँ +2 हो गया है। यहाँ पे a से y हो गया है, यानी कि मैं कह सकता हूँ -2 हो गया है, ठीक है। और इसी प्रकार h 8 से यहाँ पे 10 हो गया है, यानी कि +2 हो गया है, ठीक है। 14 से 12 -2, ठीक है, और 9 से 11 +2। तो मैं कह सकता हूँ मित्रों यहाँ पे -2 +2 का पैटर्न चल रहा है अल्टरनेट वे में। तो गिल्टी का पूछा जा रहा है बच्चा लोग, तो गौर करिए, GUIL T और Y इसको पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, गौर करिए। लास्ट में क्या हो रहा था, 5 से 3 हो जा रहा था, तो Y का कोड होता है 25, 25 से 2 कम करेंगे 23, और 23 कोड किसका है मित्रों, W का, ठीक है। दूसरे के साथ क्या हो रहा था, 12 से 14 2 बढ़ जा रहा था, T का कोड है 20, तो 2 22, और 22 किसका होगा, V का, ठीक है। तो आपका शुरुआत गौर करिए, जिसमें आपकी शुरुआत VW से हो रही होगी वहीं आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन पकड़ लो भैया, VW किस में है, केवल इसमें है, तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, चौथा। आगे इसको अगर मैं और हल करना चाहता हूं तो गौर करिए बच्चा लोग, यहाँ पे तीसरे वर्ण के साथ क्या हो रहा था, 1 से 25 2 कम कर रहे थे ना, तो L 12 से 2 कम कर दो, J आ जाएगा, ठीक है। I, ठीक है, यहाँ पे गौर करो क्या हो जाएगा, 9 2 11, तो K बन जाएगा। U से फिर आप 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 19, S, और G में आप फिर 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे सॉरी G कितना है, हाँ 2 जोड़ देंगे, 7 2 9 I बन जाएगा, ठीक है। तो VWVJKSI आपका आ रहा होगा, ऑप्शन 4 ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, सरल से और इजी सवाल है, बढ़ जाते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आसानी से इसको हल कर सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, इसको हल करने का प्रयास करें सभी लोग। मॉर्बिट को हम लोग FKD TQO लिख रहे हैं, तो ऑप्टेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको गौर करिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसान सा सवाल है, मॉर्बिट को आपसे पूछा जा रहा है, तो गौर करिए हम लोग क्या करेंगे। मॉर्बिट की बात करें, मॉर्बिट को हम लोग किस प्रकार लिख रहे हैं बच्चा लोग, हम लोग लिख रहे हैं मॉर्बिट को FKD TQ और O, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करो बच्चों, यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस कोड को, इन कोड को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे ये गौर करो, 4 और 6, क्या मैं कह सकता हूँ 4 और 6 +2 हो गया, यहाँ पे 9 और 11 +2 हो गया, यहाँ पे B का कोड है 2 और D का 4 है, +2 हो गया है। R का 18 है बच्चा लोग, यहाँ पे 20 है, +2 हो रहा है। यहाँ पे O का 15 है और Q का 17 है, +2 हो रहा है, और M का 13 है और O का 15 है, +2 हो रहा है। मतलब ऑल पैटर्न में +2 चल रहा है। मैं कह सकता हूँ हम लोग +2 चल रहे हैं, ठीक है, सभी में +2 चल रहा है इस वे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, सब में +2 चल रहा है आपके। तो अब हमसे क्या पूछा गया, ऑप्टेन का पूछा गया बच्चा लोग। तो ऑप्टेन को जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो गौर करिए, ऑप्टेन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 14 में आप 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, क्या बन जाएगा मित्रों, P। I का है 9, 9 में 2 जोड़ देंगे 11 K, तो P के से जो भी ऑप्शन है उसको पकड़ लीजिए, तो कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, A में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा C, T में 2 जोड़ देंगे V, B में आप 2 जोड़ते हैं तो D आ जाएगा, और O में 2 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, Q। तो एक आसान सा सवाल है, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बच्चा लोग, तीसरा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। छोटा सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है किसी कूट भाषा में ट्रैवल को SUWBMF लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में फ्रोजन को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है बच्चा लोग, इसको फटाफट हल करें, और सभी लोग ये प्रयास करिएगा कि विद इन टाइमर इसको हल कर सके। 20 सेकंड का टाइमर तभी मैंने आपको दिया है, चाहे आप अभी मेरे साथ जुड़े हैं या बाद में रिकॉर्डिंग प्रोसेस में आप देख रहे हैं, इसको विद इन टाइमर सॉल्व करिएगा। तो बच्चा लोग गौर करो, ट्रैवल को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना। ट्रैवल को हमें बताया जा रहा है SUWBM और F के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा लोग गौर करो, मैं कह सकता हूँ ये देखो और ये देखो, T का U हुआ, R का S हुआ, A का B, V का W, E का F और L का M। मैं कह सकता हूँ सब में +1 चल रहा है साहब, ठीक है। क्रॉस प्रोसेस में हम लोग वर्क कर रहे हैं और सब में +1 चल रहा है। तो फ्रोजन का पूछ रहा है बच्चा लोग, तो आप लोग तो बहुत ही होशियार हो, ठीक है, बहुत ही समझदार हो, बहुत ही आसानी से इसको अब हल कर लोगे, पैटर्न मालूम चल चुका है। तो F का अगला क्या होगा,
ठीक है, जी हो जाएगा। आर का अगला क्या होता है, एस होता है। ओ का अगला क्या होगा, ठीक है, पी हो जाएगा। और जेड का अगला क्या होता है, ए होता है। ई का अगला क्या होता है मित्रों, एफ होता है। और एन का ओ होता है। तो एस जी और इसके बाद सब में कितना है, 15 और एक 16, ठीक है। एस जी ऑप्शन देखिए, एस जी ए पी ओ एफ आपका होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है। बहुत ही छोटा सा और आसान सा सवाल है। आपसे कह रहा है किसी कूट भाषा में डॉल्फिन को EPM PGHM लिख रहे हैं, ठीक है। किसी कूट भाषा में डॉल्फिन को EPM PGHM लिख रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में कॉर्डियल को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो आसान सा सवाल है मित्रों, गौर करिए हम लोग क्या लिख रहे हैं। हम लोग डॉल्फिन को क्या किया जा रहा है यहाँ पे, डॉल्फिन को हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है। डॉल्फिन को हम लोग मित्रों क्या कर रहे हैं, EPM PGHM लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा लोग जैसे ही हम लोग कोड लिख देते हैं, आप लोग कोड लिखिए। तो यहाँ पे गौर करिए, 4, 15, 12, 16, 8, 9 और 14, ठीक है। यहाँ पे कोड हो गए 5, 16, 13, 16, 7, 8 और 13। तो गौर करो बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ 4 से 5 +1, 15 से 16 +1, 12 से 13 +1, पी में +0 कर दो तो 16 ही रहेगा। 8 से 7 -1, 9 से 8 -1 और 14 से 13 -1। ये पैटर्न चल रहा है। तो गौर करिए, कॉर्डियल का पूछ रहा बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कॉर्डियल का पूछ रहा है, तो शुरुआत में आपको क्या किया जा रहा है, शुरुआत के 3 वर्णों में एक एक जोड़ना है और बीच में आप हमें कुछ नहीं जोड़ना है और लास्ट में एक एक कम कर देना है। तो सी में अगला जोड़ दोगे मित्रों क्या आ जाएगा, डी। ओ में अगला जोड़ दोगे, पी आ जाएगा। आर के बाद क्या आ जाएगा, एस। डी को एज इट इज लिख देना है। आई में कम करेंगे, एच आ जाएगा। ए में कम करेंगे, जेड आ जाएगा। एल में कम करेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। तो डी पी एस डी एच जेड के आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो आपका डी पी एस डी एच जेड और के एक ही ऑप्शन में है, केवल और केवल विकल्प नंबर 3 है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे बहुत ही आसान सा है, हल करने का प्रयास करें। कह रहा है किसी कूट भाषा में सराउंड को RRUSDNUO लिख रहे हैं, ठीक है। तो आसान सा सवाल है बच्चा लोग, इसको हल करने का प्रयास करें। बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही आसानी से बन भी जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो गौर करो बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। सराउंड को क्या लिख रहे हैं हम लोग, सराउंड को हम लोग RRRUSDNU और O लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा लोग गौर करो, बहुत ही आसान सा और सरल सा सवाल है। शिफ्टिंग का पैटर्न इसमें चल रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ, गौर करो, इस R को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, देन इस R को यहाँ भेज दिया है, ठीक है। U को बच्चा लोग हमने यहाँ भेज दिया है और जो S है, S को हमने कहाँ भेज दिया, यहाँ पे, ठीक है। इस O को यहाँ भेज दिया है, U को हमने यहाँ भेज दिया है, N को बच्चों हमने यहाँ भेज दिया है और D जो है D को हमने कहाँ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया हमने, ठीक है। तो आसान सा सवाल है। तो मिटिगेट का हमसे पूछा जा रहा है। मिटिगेट को अगर हम लोग देखते हैं तो मिटिगेट को गौर करो, क्या हो रहा है, हमें शिफ्टिंग करनी है क्रॉस पैटर्न में, ठीक है। तो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे I यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, T यहाँ पे आ जाएगा, I यहाँ पे और M इधर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आगे गौर करो, क्या हो जाएगा, E यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, T यहाँ पे आ जाएगा, A इधर और G इधर। तो ITIM आपका होना चाहिए। तो ITIM ETAG केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ITIM ETA और G। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा साहब, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे बहुत ही सरल सा है। अल्पाइन को 171, स्प्रिंग को 83 लिख रहे हैं, तो कैपिटल को क्या लिखा जाएगा, करिए।
ठीक है, हल करिए इसको, बहुत ही ईजी सा सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। तो गौर करो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्पाइन को 171 बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्या मैं कह सकता हूँ, ए एल पी आई एन और ई, ठीक है। इनके कोड क्या होंगे, 1 12 16 9 14 और 5। तो इनके कोड को जब मैं टोटल करता हूँ तो बच्चा लोग टोटल कितना आ रहा है, 57। और मुझे 171 बनाना है, तो मैं देख रहा हूँ अगर 57 में मैं 3 का गुणा कर दे रहा हूँ तो कितना बन जा रहा है, 171। ठीक है, चलिए पैटर्न बन जा रहा है। अच्छा, स्प्रिंग में 83 है, तो स्प्रिंग को मैं सेम इसी पैटर्न से करने का प्रयास कर रहा हूँ, SPRIN और G। तो सबके कोड मैं लिख दे रहा हूँ, और इन कोड को जब आप टोटल करते हैं, इनको जब आप टोटल करेंगे तो 14 7 9, यहाँ पे इसको आप जैसे टोटल करते हैं तो आपका टोटल आ रहा है 83। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे खेल हो जा रहा है। अल्पाइन का जब आपने कोड लिखा तो 57 बना, और 57 में आपने 3 का गुणा कर दिया तो 171 साहब बन गए। लेकिन 83 में अगर आप 3 का गुणा करोगे तो आपका 246 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। और हमें सिर्फ 83 चाहिए। 83 को तो मैं यही कहूँगा ना कि 83 कम 83 कर दो सर, 83 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब खेल हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये जो 3 का गुणा हो रहा है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे खेल हो रहा है, ये कुछ ना कुछ खेल है। तो यहाँ पे अब गौर करिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये जो 3 का गुणा किया गया है इसमें, ये 3 का गुणा जो हम लोग कर रहे हैं, ये केवल और केवल ये है, यानी कि वॉवेल्स। क्या मैं कह सकता हूँ, इन सभी को आप टोटल करें और इस शब्द अल्पाइन में जो वॉवेल्स हैं, जैसे ए आई और ई, जैसे 3 वर्ण वॉवेल के हैं तो 3 का गुणा कर दिया। उसी प्रकार स्प्रिंग में गौर करिए, स्प्रिंग में आई सिर्फ एक वॉवेल है, तो 83 में एक वॉवेल का गुणा कर दिया तो हमारा बन गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कैपिटल का, तो एक कैपिटल को हमें हल करना है, PITAL। तो सबके कोड बच्चा लोग यहाँ पे आप लोग लिख दो, गौर करो, यहाँ पे कोड जैसे ही आप लिखोगे इसके बाद आप टोटल कर दीजिए। तो कैपिटल का टोटल जब आप करेंगे तो कैपिटल का टोटल आपका बन रहा होगा 62। अब यहाँ पे आप क्या करना है, हमें नंबर ऑफ वॉवेल्स ढूंढने हैं। तो कितने वॉवेल्स हैं हमारे पास, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 वॉवेल हैं आपके पास, 62 में आप 3 का गुणा कर दो तो कितना जवाब आ जाएगा, 186। क्या 186 ऑप्शन में मौजूद है? जी हाँ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकल्प नंबर 3। एक अच्छा सा और आसान सा सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये पैटर्न रिपीट बहुत हो रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे इसी पैटर्न पर आधारित छोटा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है सेफ्टी को 80 लिख रहे हैं, एक्सपेंड को 68 लिख रहे हैं, तो गैदर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल सा और आसान सा सवाल है, हल करिए सभी लोग। बहुत ही आसान सा सवाल है, हल करो, फटाफट हल करो। तो सेफ्टी की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे गौर करो, सेफ्टी को हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी को जैसे आप लिख रहे हैं SAFET और Y, ठीक है। सेफ्टी को हम लोग को क्या बनाना है, 80 बनाना है साहब। तो यहाँ पे गौर करो, सेफ्टी को हम लोग जब हम लोग कोड्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 और 1 20, ठीक है। F का आपका 6 है, ठीक है। इसके बाद E आपका 5 है, इसके बाद T आपका 20 है, और इसके बाद एट लास्ट Y आपका कितना हो गया, 25, ठीक है। तो इन सबको आप जब टोटल कर रहे हैं, इन सबको जब आप टोटल कर रहे हैं तो टोटल आपका कितना आ रहा है, 76। मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए कितना, 80। क्या मैं कह सकता हूँ मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो 80 बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। आगे देखते हैं, एक्सपेंड की बात करें, 68 बनाया जा रहा है, तो एक्सपेंड को जब आप कोड लिखेंगे तो यहाँ पे 5 24 16 1 14 और 4। तो इन सब के कोड लिखने के बाद आप इसको जब टोटल करेंगे तो टोटल आपका आ रहा है कितना, 64। मुझे कितना चाहिए, 68। तो नॉर्मल पैटर्न चल रहा है इसमें, मैं कह सकता हूँ +4 अपनी तरफ से जोड़ देते हैं तो 68 बन जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें लास्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे गैदर का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, इसमें कोई टफनेस नहीं है, बस आपको कोड रखने और लास्ट में +4 ऐड कर देना है। तो 7 1 20 8 5 और 18।
इन सब के कोड को आप आपस में टोटल कर दीजिए। इन सबको आप आपस में टोटल कर देंगे तो आपका टोटल बन जाएगा 59। आपस में टोटल मतलब 7 में 1, 1 में 20, 20 में 8, 8 में 5 और 5 में 18। तो 59 में हमें अब अपनी तरफ से कितना जोड़ना, देखिए सब में हमने कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, तो इसमें भी हमें कितना जोड़ देना है, 4। तो 59 में आप 4 जोड़ेंगे, जवाब कितना आ जाएगा, 63। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपसे बोला जा रहा है मिंट को 224, फैंसी को 245 लिखा जा रहा है, तो CONTOUR को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है, बहुत आसानी से जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ, क्या मैं इसको कह सकता हूँ, मिंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 224 लिख रहे हैं। तो मिंट को जैसे ही आपको 224 बनाना है, आप क्या करेंगे, इन सब के तो पहले कोड लिखने हैं, 13, 9, इसके बाद 14 और बाद में 20। ठीक है, तो इन सब का आप टोटल कर रहे हैं साहब, आपका जवाब कितना आ जा रहा है, 56। और मुझे 224 बनाना है, तो क्या मैं 56 में 4 का गुणा कर दूं? 56 में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या 256 बन जाएगा, सॉरी 224 बन जाएगा। जी हाँ, 224 बन जाएगा। इसी प्रकार आगे हम लोग चेक करते हैं, फैंसी को अब हमें बनाना है FANC और Y। ठीक है, तो F का कोड हो गया है 6, A का हो गया है 1। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 14, N का कोड आपका 14 है, इसके बाद C का कोड 3 है और एट लास्ट Y का कोड है 25। तो इनका आप जब टोटल करते हैं तो टोटल आपका बनता है कितना, 49। अब 49 से 245 बनाना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 49 में अगर मैं 5 का गुणा कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 245। अब मुझे यहाँ पे गौर करिए, एक में 4 का गुणा हुआ है और एक में 5 का। क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे मिंट में कितने आपके वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण हैं तो गुणा कितने का कराया गया, 4 का। फैंसी में कितने वर्ण हैं, 5, तो यहाँ पे गुणा कितने का कराया गया है, 5 का। लास्ट में आपसे CONTOUR पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप हल करते हैं, यहाँ पे आप पहले कोड्स लिख दीजिए, 3, 15, 14, 20, 15, 21 और 18। ठीक है, तो इसके कोड जैसे जब आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल आ रहा होगा कितना, 106। आपका टोटल 106 बनेगा। अब मुझे मल्टीपल कितने का करना है, यहाँ पे गौर करिए कितने वर्ण हैं, 4 और 3 7, तो 106 में कितने गुणा करना है, 7 का, तो आपका आ जाएगा 742। तो कौन सा आपका विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 4। ठीक है, तो बहुत ही आसान से और इजी से सवालों को आपने टैकल किया है मेरे साथ। ठीक है, जो एग्ज़ाम से ऑलरेडी मतलब आ रहे हैं और आपको दिखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे आपको स्पेशल के बारे में कुछ बोला जा रहा है। स्पेशल को हम लोग कुछ लिख रहे हैं और आपसे मशीन का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इजी सा सवाल है, आसानी से बन जाना चाहिए, बहुत ही आसानी से बन जाना चाहिए। ये मौखिक हल होने वाले हैं, मौखिक हल होने वाले सवाल हैं। मैं कह सकता हूँ स्पेशल को SPECIAL, स्पेशल को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 20, 17, 6, 4, 10, 2 और 13। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई इकट्ठे मत पढ़ना कि 201, 764, 102 और 13, ऐसे नहीं बनेगा। इसको क्या किया जा रहा है, अलग अलग पैटर्न करके लिखा जा रहा है। तो गौर करिए, S का कोड है 19, मैं कह सकता हूँ +1 हो रहा है, P का कोड है 16 +1, E का 5 +1, C का 3 4 बन रहा है +1, I का 9 10 बन रहा है +1, A का 1 2 बन रहा है +1 और L का 12 +1। तो मैं कह सकता हूँ सभी में +1 है और उसको एक साथ लिख दिया गया है। भाई ये जो है आपकी जितने भी है, ये 20, 17, 64, 10, 2 और 13, इसको आप एक साथ पढ़ेंगे कंबाइन में तो ये बहुत ऑड लगेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा इस प्रकार प्रैक्टिस करिए कि 201, गौर करिए 201 या 76 तो किसी का कोड होगा नहीं ना, तो आपको इसको इस प्रकार बनाना है कि इससे कुछ ना कुछ आपको कोड मिल रहे हो, तो आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब इसमें गौर करिए, मशीन का पूछ रहा है, तो MACHIN और E, तो मशीन का आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे गौर करना क्या होगा भाई, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ M का कोड है 13, ठीक है, और अगला हमें लिखना है तो बन जाएगा 14।
ए का कोड है 1, तो इसका अगला लिखना है +1 करके 2। सी का कोड है 3, अगला लिखना है 4 और 4 कोड है यहाँ पे 4 आ जाएगा। एच का है 8, अगला लिखना है 9। आई का है 9, अगला लिखना है 10। एन का है 14, अगला लिखना है 15। यहाँ पे ई का है 5 और अगला लिखना है 6। ठीक है, तो 142 49 142 49 आपके ऑप्शन में होना चाहिए। 142 49 10 15 और 6। जी हाँ, आपका ऑप्शन मौजूद है विकल्प नंबर 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरे साथ लगभग 17 क्वेश्चन टैकल किए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर थे और प्रीवियस ईयर में शामिल थे। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी जो आयोगों द्वारा क्वेश्चन ये कराए गए थे, तो वो क्वेश्चन आपने अभी टैकल कर लिए हैं और ये इसका आज पार्ट 2 हम लोग ने पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। अगले सेशन में हम लोग इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग ICAR और SI के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, टिल देन आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।